हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एमपी करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो आगामी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी मैंने यहाँ पे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्यम क्रांति योजना को कब शुरू किया गया है? जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है, ये कब से की गई है? तो ये शुरू की गई है 2022 से। भारत सरकार का घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? जो भारत सरकार ने महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया था, ये कब बनाया था? तो ये बनाया था 2005 में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा था? एमपी। और ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान करना। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस थानों के अंदर कौन सा सेंटर बनाया जाएगा? जैसा कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में, ठीक। और इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस स्टेशनों के अंदर सखी वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश की ये योजना है, ये किससे संबंधित है? तो यह है मोटे अनाज से, मिलेट्स अनाज से। और आपको यहाँ पे पूछा जाए कि इसमें कौन सी फसल को शामिल नहीं किया गया है, तो जो मक्का है उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। किस वर्ष को मोटा अनाज वर्ष यानी मिलेट वर्ष घोषित किया है? तो ये 2023 को। सरकार द्वारा इनमें से किस फसल को मिलेट यानी मोटा अनाज की फसल नहीं माना जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सी फसल को नहीं माना जाता है, तो वह नहीं माना जाता है ऑप्शन सी, मक्का को। मक्का को मिलेट फसल नहीं माना जाता है। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जो तिलहन उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उसमें स्थान है तीसरा। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो वो है तीसरा। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य है? जैसे कि पिछले वीडियो में तिलहन का पूछा था, तिलहन में कौन सा स्थान था मध्य प्रदेश का? तीसरा। और यहाँ पे पूछा है दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो वो है पहला। संतरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जो संतरा उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उसमें स्थान है पहला। जैसे तिलहन में तीसरा था, और उसी प्रकार संतरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो वह है पहला। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केले का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? जो केले का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो ये होता है बुरहानपुर में। और बुरहानपुर को ही भारत का दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और असीरगढ़ का किला आपको बुरहानपुर में ही देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सागौन शिल्प मध्य प्रदेश के किस जिले का एक जिला एक उत्पाद है? एक जिला एक उत्पाद जो सागौन है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो वह है बैतूल से। चिन्नौर राइस मध्य प्रदेश के किस जिले का एक जिला एक उत्पाद है? एक जिला एक उत्पाद चिन्नौर चावल ये किस जिले का है? तो यह है बालाघाट का। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2007 में। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सर्वाधिक कुपोषण पाया जाता है? मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें सर्वाधिक कुपोषण पाया जाता है? तो पाया जाता है सहरिया में। मध्य प्रदेश के किस जिले को मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है, जहां सर्वाधिक कुपोषण पाया जाता है? जो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसे मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है? और वह जनजाति कौन सी है? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था वह कौन सी जनजाति थी, सहरिया। तो ये सहरिया सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है श्योपुर में। इसीलिए मध्य प्रदेश का इथोपिया किसे कहा जाता है? श्योपुर को कहा जाता है। टांटिया मामा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? जो टांटिया मामा है इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उनका दूसरा नाम क्या है? टुंडरा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है ये कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2012 में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह जो योजना है ये कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 2006 में।
मध्य प्रदेश सरकार की आहार अनुदान योजना किन जनजातियों के लिए शुरू की गई है? जो मध्य प्रदेश की आहार अनुदान योजना है, ये किन जनजातियों के लिए शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी बेगा, बहारिया और सहरिया जनजाति के लिए शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वो हैं डॉक्टर मोहन यादव। ये किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कौन है वो हैं डॉक्टर मोहन यादव। ये उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वह उज्जैन दक्षिण। वो उज्जैन में भी ये कहाँ से हैं? दक्षिण उज्जैन से। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? जो संजीव सचदेवा है, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं। और वे कौन से नंबर के हैं? तो वह 29वें नंबर के। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले आदिवासी मूल के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है, उसमें पहले आदिवासी न्यायाधीश कौन है? तो वो हैं न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ। कौन है? न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ। मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, उसमें वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो वह है उमर सिंगार। वर्तमान में इंदौर शहर के मुख्य कमिश्नर कौन है? वर्तमान में इंदौर शहर के मुख्य कमिश्नर कौन है? आपको पता होगा कि जो भोपाल और इंदौर है, इसमें कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है। तो इंदौर के कमिश्नर कौन है? तो वह है संतोष कुमार सिंह। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भोपाल के मुख्य कमिश्नर कौन है। तो वो है हरि नारायण चारी मिश्र। कौन है? हरि नारायण चारी मिश्र। और इंदौर के कौन थे? तो वो थे संतोष कुमार सिंह। मध्य प्रदेश के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जो मध्य प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण है 2023 में, इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो वह बनाया गया था बुलबुल पंजारे को। टीबी उन्मूलन अभियान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मध्य प्रदेश टीबी उन्मूलन अभियान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है मीनाक्षी क्षत्रिय। कौन है? मीनाक्षी क्षत्रिय। सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जो सौर ऊर्जा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वह है चेतन सोलंकी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की जा रही है? अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो स्थापित की जा रही है सागर में। महाराजा छत्रसाल स्मारक कहाँ प्रस्तावित है? जो स्मारक है कौन सा? महाराजा छत्रसाल। ये कहाँ पर प्रस्तावित है? तो यह है महू में, महू छतरपुर में। अहिल्याबाई होलकर का स्मारक कहाँ प्रस्तावित है? अहिल्याबाई होलकर का स्मारक कहाँ पर प्रस्तावित है? तो प्रस्तावित है ग्वालियर में। भगवान राम की 111 फीट ऊंची प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की जाएगी? जो भगवान राम है, उनकी 111 फीट की प्रतिमा मध्य प्रदेश में लगाई जा रही है। तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी गुना में। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ वननेस कहाँ स्थापित है? जो आदि शंकराचार्य हैं, इनकी 108 फीट की स्टेच्यू है, जिसे क्या कहते हैं? स्टेच्यू ऑफ वननेस। तो ये कहाँ पर है? तो ये है ओमकालेश्वर में। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जो फूड सेफ्टी इंडेक्स होता है 2023-24 में, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उसमें स्थान है 9वां। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2023 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जो सामाजिक प्रगति होती है, उसमें एक सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है, और ये सूचकांक कब का है? 2023 का। उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उसमें स्थान है 13वां। मध्य प्रदेश ने हैप्पीनेस इंडेक्स बनाने के लिए किस संस्था के साथ टाई अप किया है? जो मध्य प्रदेश ने हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया है, इसको किस संस्था के साथ टाई अप किया है? तो ये टाई अप किया है आईआईटी खड़गपुर से। राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक होता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जो इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये है देवास और पीतमपुर में। स्टार्टअप पार्क मध्य प्रदेश में किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? स्टार्टअप पार्क मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है इंदौर में।
बायोटेक्नोलॉजी पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पर बना है? जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये मध्य प्रदेश के किस शहर में बना है? तो ये बना है नीमच में। फुटवेयर क्लस्टर कहाँ पर स्थित है? फुटवेयर क्लस्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पीतमपुर में। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर है? संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? जो 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था ये कहाँ पर हुआ था 2025 में? तो ये हुआ था रीवा में। जो 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था कहाँ पे हुआ था 2025 में? रीवा में। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मध्य प्रदेश अनंत संभावनाएं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में किन देशों को पार्टनर स्टेट बनाया गया था? तो ये 2025 में कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था रीवा में। और इसमें किन देशों को पार्टनर स्टेट बनाया था? तो वह बनाया था जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम को। पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? जो पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना है ये किन राज्यों से संबंधित है? तो वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मध्य प्रदेश के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया था? जो ओलंपिक 2024 में हुए थे कहाँ पे हुए थे? पेरिस में। इसमें मध्य प्रदेश के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो ये भाग लिया था विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। आपसे पूछा जाए विवेक सागर कौन से खेल से संबंधित है? तो वह है हॉकी से। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह कौन से खेल से संबंधित है? वह है शूटिंग से। इसी प्रकार पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में मध्य प्रदेश के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया था? पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था पेरिस ओलंपिक 2024 में, पर यहाँ पे पूछा पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में मध्य प्रदेश के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो वह लिया था प्राची यादव और पूजा ओझा ने। मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे कुंवर महमूद अली। कौन थे? कुंवर महमूद अली। पहली आदिवासी महिला राज्यपाल उर्मिला सिंह किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? जो पहली आदिवासी थी ऑल ओवर इंडिया में, वे किस राज्य की थी? तो वह थी हिमाचल प्रदेश की, जिनका नाम क्या था? उर्मिला सिंह। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो वे थे राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित थे? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे राजा नरेश चंद्र सिंह। पर आपसे यहाँ पे पूछा गया है वे कौन सी आदिवासी समुदाय से संबंधित थे? तो वे थे गोंड से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन थी? तो वो थी मेघा परमार। मध्य प्रदेश का सबसे पहला सीएम राइस स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? जो मध्य प्रदेश में सीएम राइस स्कूल खोले जा रहे हैं सबसे पहला कहाँ पे खोला गया था? तो ये खोला गया था शाजापुर में। मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे सवाई सिंह सिसोदिया। तो मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे सवाई सिंह सिसोदिया। दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो एमपीपीएससी है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डीवी रेंगे। कौन थे? डीवी रेंगे। और आपसे पूछा जाए एमपीपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है इंदौर में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले मध्य प्रदेश के पहले पुरुष कौन थे? जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ने वाले मध्य प्रदेश के पहले पुरुष कौन थे? तो वो थे भगवान सिंह कुशवाहा। मध्य प्रदेश में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल को क्या नाम दिया गया है? जो हाल ही में जो सीएम राइज स्कूल योजना शुरू हुई है इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है संदीपनी विद्यालय। सीएम राइज स्कूल योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो सीएम राइज स्कूल योजना है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2023 से। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था ग्वालियर में। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ था? यहाँ पे आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है कटनी में। एक बगिया माँ के नाम परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश की एक योजना है जिसका नाम है एक बगिया माँ के नाम। कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 15 अगस्त 2024 से।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो हैं जस्टिस संजीव सचदेवा। कौन है? जस्टिस संजीव सचदेवा। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, का संबंध किस क्षेत्र से था? डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था चिकित्सा से। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, जो डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर है, इनका संबंध किससे था? चिकित्सा से। और इनको किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? तो यह है रायसेन में। इसका नाम अभी चेंज हुआ है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के वीएस वाकड़कर जी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य कौन सा बना है? जो मध्य प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो बना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जिले में स्थित है? जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, ये 25वां अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का, तो ये कहाँ पर है? तो यह है सागर में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? जो मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को उद्योग के रूप में घोषित किया है? तो ये 2025 को। मनरेगा अधिनियम किस वर्ष आया था? जो मनरेगा अधिनियम है, ये मध्य प्रदेश में कब आया था? तो ये आया था 2005 में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह जस्टिस संजीव सचदेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के किस गांव का जिक्र किया, जिसे मिनी ब्राजील के रूप में भी जाना जाता है? तो ये मध्य प्रदेश का कौन सा गांव है? तो ये गांव है विचारपुर। और ये विचारपुर कहाँ पर है? ये मिलेगा आपको शहडोल में। और इसे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? मिनी ब्राजील के रूप में इसको संज्ञा दी थी। पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित होने वाला है? पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित होने वाला है? तो यह होने वाला है धार में। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2024 किसको प्रदान किया गया? राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2024 किसे दिया गया? तो ये दिया गया अनंत धाम भोपाल को। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2025 पार्श्व गायन में किनको प्रदान किया गया? जो लता मंगेशकर पुरस्कार होता है पार्श्व गायन के लिए 2025 में किसे दिया गया? तो ये दिया गया सोनू निगम को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 1984 से। राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2024 का किनको प्रदान किया गया? जो राष्ट्रीय किशोर सम्मान होता है 2024 किसे दिया गया? तो ये दिया गया प्रसून जोशी को। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1997 में। मध्य प्रदेश ने किस वर्ष तक भारत की दुग्ध राजधानी बनने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये लक्ष्य निर्धारित किया है 2028 तक। मध्य प्रदेश में पशुपालन विभाग का नया नाम क्या हो गया है? जो मध्य प्रदेश में इसमें पशुपालन विभाग का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम क्या है? गोपालन विभाग। 2025 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मध्य प्रदेश के किन शिक्षकों को मिलने वाला है? जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है 2025 में, ये किनको मिलने वाला है? तो ये मिलने वाला है शीला पटेल और भेरूलाल ओसारा को। किसको मिलने वाला है? भेरू पटेल और भेरूलाल ओसारा को। विक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस जिले से है? तो उनका संबंध है खरगोन से। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है, इनको विक्रम पुरस्कार मिला 2023 का, और ये निशाने से संबंधित है। जूडो खिलाड़ी यामिनी मोर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? जो यामिनी मोर है, इनका संबंध किस खेल से है? तो जूडो से है। और आपसे पूछा जाए इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है सागर से। एकलव्य पुरस्कार विजेता भूमि बघेल का संबंध किस खेल से है? यहाँ पे आपसे पूछा है एकलव्य पुरस्कार विजेता कौन है? भूमि बघेल। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है कयाकिंग कैनोई से। जिम्नास्टिक खेल के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया है? जिम्नास्टिक खेल के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 का किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है रतनलाल वर्मा जी को। विश्वामित्र पुरस्कार 2023 कयाकिंग कनोई के लिए किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है पीयूष कांत बरोई को। किसको? पीयूष कांत बरोई जी को प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार? यह है विश्वामित्र पुरस्कार 2023 में। और ये इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है कयाकिंग कनोई से। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो ये दिया गया है रुबीना फ्रांसिस्को और कपिल परमार जी को। भोजताल को किस वर्ष आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था? जो भोजताल है इसे किस वर्ष आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 2002 में। मध्य प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट है? जो मध्य प्रदेश है इसमें अभी तक कितनी रामसर साइट है? तो इसमें है 5। और ये 5 कौन कौन सी हैं? तो पहले नंबर पे भोज वेटलैंड जो भोपाल में है, इसे 2002 में शामिल किया गया था। दूसरे नंबर पे सिरपुर वेटलैंड जिसे 2022 में सम्मिलित किया गया था, और ये सिरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? इंदौर में। तीसरा सांक्या सागर, ये कहाँ पर मिलेगी आपको? श्योपुर में, और इसको भी 2022 में सम्मिलित किया गया था। चौथी है यशवंत सागर, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? इंदौर में, और इसे भी 2022 में सम्मिलित किया गया था। पांचवा क्या है? तवा जलाशय, ये कहाँ पर है? होशंगाबाद, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम, और अभी 2024 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार अब मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट हो गई है? 5। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व का नाम विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी के नाम पे रखा जा रहा है? तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व, और ये आपको कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह के लिए प्रदेश के किस जिले को बेस्ट गुड गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे बेस्ट गुड गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है मध्य प्रदेश का इंदौर। मुख्यमंत्री निवास का नया नाम क्या रखा गया है? जो मुख्यमंत्री निवास है ये कहाँ पर मिलेगा आपको देखने को? ये मिलेगा भोपाल में, और इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है समत्व भवन। क्या नाम है? समत्व भवन। जनवरी 2025 को किस भारतीय शहर में मध्य प्रदेश उत्सव 25 का आयोजन किया गया है? तो मध्य प्रदेश महोत्सव 25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलोर में। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज त्रिपाठी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जो पंकज त्रिपाठी हैं इनको किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनको मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी कौन है? जो मिर्जापुर वेब सीरीज आई थी उसमें ये कालीन भैया का रोल इन्होंने निभाया था, तो वही है ये पंकज त्रिपाठी। इनको मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में हिंदी नाटक बेजू बावरा का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में हिंदी नाटक बेजू बावरा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चंदेरी में। मध्य प्रदेश का पहला ई व्हीकल पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है पीतमपुर में। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बन रहा है? पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है धार में। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली कहाँ बनाई गई है? स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती होती है इस पे विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली कहाँ पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है भोपाल में। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, और किन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 55 वर्ष की आयु में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर पहुंचने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही कौन? तो वह कौन है? ज्योति रात्रे। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन से? माउंट विल्सन। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतने वाली निकिता पोरवेल का संबंध किस शहर से है? जो फेमिना मिस इंडिया 2024 हुआ था उसकी विजेता कौन थी? तो वो थी निकिता पोरवेल। इनका संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से है? तो इनका संबंध है उज्जैन से। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।